आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। एकेश्वरवाद और बहुदेववाद पर आज थोड़ा सा तार्किक विश्लेषण करता हूँ संक्षिप्त शब्दों में। हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं कहीं एकेश्वरवाद और कहीं कहीं बहुदेववाद की चर्चा होती है। कोई भी मनुष्य एक ईश्वर को नहीं मानकर ईश्वर के अनेक स्वरूपों को मत्था टेकते हैं। ये कहाँ तक न्याय संगत है, कहाँ तक तर्क संगत है, समझ में नहीं आता। लेकिन हमारी साधना पद्धति में बहुत सारे देवताओं की आवाहन, बंदन, नमन कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। इन साधनाओं में एकेश्वरवाद नहीं बहुदेववाद की परंपरा आज से नहीं, शुरू से ही रही है। कभी कभी ये लगता है कि एकेश्वरवाद सही है या बहुदेववाद सही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त आता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर यानी परब्रह्म एक हैं, लेकिन विद्वानों उन्हें अनेक रूपों में वर्णित करते हैं। तो भाई सभी को नमन करें, सभी को पूजन करें, अर्चन करें, ये तो बहुदेववाद की परंपरा है। जब ब्रह्म एक हैं तो फिर बहुदेववाद कैसे? आदि ब्रह्म भी ब्रह्मा विष्णु महेश 3 स्वरूपों में हैं। और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार 5 देवों की पूजा गणेश, शिव, पार्वती, विष्णु और देवी सूर्य, ये 5 की परंपरा रही है। तो फिर हर जगह बहुदेववाद ही आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, देवियों में सरस्वती, लक्ष्मी और काली की पूजा प्रधानता मानी जाती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि हम सभी की पूजा करें, परंतु इष्ट किसी एक को माने, आराध्य किसी एक को माने, अपनी दुख अपनी व्यथा किसी एक से सुनाएं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी राम के अलावे सभी की वंदना किए हैं, लेकिन इष्ट अपने राम को ही माने हैं। एक बार गीतावली लिखते हुए भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, कहाँ छवि प्रभु आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष वान लोहा। तो भगवान श्री कृष्ण को भी राम रूप में आना ही पड़ा। तो ये सब सिखाता है कि एक को अपना आराध्य मानो, एक को अपना इष्ट मानो। देहात में एक कहावत है, 7 मामा के भांजे भूखे। किसी भांजे को 7 मामा थे। एक बार अपने मामा यानी मामू जिसको कहते हैं मिलने के लिए गया। बड़े मामा के पास जाता है तो बड़े मामा कहते हैं, जाओ मामी के पास, अभी हम काम में बिजी हैं, मामी तेरा स्वागत करेगी। मामी कहती है कि भांजे जरा बैठो, हम अभी स्नान कर रहे हैं, तब तक तुम दूसरे मामा के यहाँ से घूम आओ, तब तक नाश्ता पानी बनाएंगे। दूसरे मामा के पास घूमने के लिए जाता है तो दूसरे मामा कहता है, जाओ बेटा हम बाहर बिजी हैं, मामी के पास बैठो, मामी नाश्ता पानी कराएगी। मामी बोलती है कि लगता है तुम बड़े मामा के घर से खाना खाकर आ गए हो, तो खाने की कोई आवश्यकता नहीं। भांजा शर्मिला क्या सच बताता कि बड़े मामा के पास भी खाना खाकर नहीं आए हैं। इसी तरह से वह तीसरे मामा के पास पहुंचता है, वहाँ भी वैसी बात। चौथे मामा के पास पहुंचता है, वहाँ भी वैसी बात। 5वें के, 6ठे, 7वें, इस तरह से क्रमशः 7वें मामा के पास पहुंचता है। कहीं से भी उसको नाश्ता पानी भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। अंत में वह भूखा घर चला जाता है। तो एक देहाती कहावत सत्य कथा है, 7 मामा के भांजे भूखे, 7 मामा के होते हुए भांजा अपने घर भूखा हुआ आया। वैसे ही बहुदेववाद की फरियाद जो करते हैं, कभी विष्णु से कहते हैं, कभी ब्रह्मा से कहते हैं, कभी शिव से कहते हैं, उनकी मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। एक ईश्वरवाद की परंपरा जो रही है, एक ईश्वर, एक इष्ट, एक ही आराध्य अगर हो, तो एक पर अटूट विश्वास हो तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और उसके हर कष्टों में वही प्रभु सामने खड़े होते हैं। जैसे मीराबाई की गिरधर गोपाल, मीराबाई हर कष्ट में अपने गिरधर गोपाल को ही याद करती थी, तो हर कष्ट में गिरधर गोपाल उसके सामने आते थे। प्रहलाद के भगवान श्री हरि विष्णु, इसी ढंग से देव तो एक ही हैं, लेकिन किसी उस रूपों में
एक को, अनेक स्वरूपों को किसी एक को मानकर आपको चलना है। यही एक ईश्वरवाद और बहुदेववाद में फर्क है।